बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। कहता है फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। यानी हमें सिमिलर फिगर्स एरियाज की लेंथ्स गिवन है, हमें उसके एरियाज में रेशो फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। a1 बाय a2 इज इक्वल है हमारे पास l1 बाय l2 और इनका स्क्वायर। a1 बाय a2 इज इक्वल होगा मेरे पास l1 की वैल्यू देखिए जी 1 है और l2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और इनका स्क्वायर आ जाएगा। a1 बाय a2 इज इक्वल होगा 1 बाय 9, दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 बाय 9, तो रेशो हमारे पास 1 बाय 9 की भी निकलेगी। आप इसको इस पैटर्न से भी लिख सकते हैं 1:9। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेम ऐसी है, रेशो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर 3/4। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 बाय a2 इज इक्वल है हमारे पास l1 बाय l2 और इसका होल स्क्वायर। a1 की वैल्यू ये एज इट ही रहेंगे, हमें फाइंड आउट करना है। ये आएगा हमारे पास 3/4 और इनका स्क्वायर। मैं डायरेक्ट स्क्वायर ओपन करूंगा, 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और 4 4 का 16। तो a1 बाय रेशो में लिख देते हैं a2 इज इक्वल है 9:16। ये स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमें बुक पकड़ ली है, अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते जाएंगे। देखिए हमारे पास जो थर्ड पार्ट होगा उसकी वैल्यू है जी हमारे पास आएगा 2 and 7 यानी 2:7। तो सेम हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज करेंगे 2:7। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 and 7, 2 to the 4 and 7 7 the 49। तो आंसर होगा जी हमारे पास 4:49। ये हो गया थर्ड पार्ट। और इसी का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट में हमारे पास 8 and 9, 8:9। यहां पे भी हम इसको 8 और 9 करेंगे, 8:9, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो हमारे पास आंसर आएगा 64:81। ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ये स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इसका जी 6 and 5। उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम इसी में इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं जी। फिफ्थ नंबर पे है 6 and 5 यानी रेशो हमारे पास 6 and 5। यहाँ हम चेंज कर देंगे जी 6 and 5, यहाँ भी चेंज कर देंगे 6 and 5। 6 6 दा 36 and 5 5 दा 25। तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास इसको रेशो की फॉर्म में लिखने से 36:25। ये तो मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फाइंड द अननोन फिगर्स। अननोन फिगर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जैसे उससे 2 डायग्राम्स हमें दे दी। यहाँ पे उसने बताया कि a1 यानी इसका एरिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डायग्राम की एक लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर जबकि दूसरे की है 6 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमने सोल्यूशन में वैल्यूज लिख दी। एरिया 1 यानी a1 है हमारे पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, a2 फाइंड आउट करना है हमें। L1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर जबकि L2 हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। हम अपने इसी फार्मूला में जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया वैल्यूज अप्लाई करेंगे। देखिए a1 की वैल्यू है 240 जबकि a2 फाइंड करना है एज इट ही रहेगा। और इसी तरह से L1 की वैल्यू है 10/6 यानी L1 की वैल्यू है 10 और L2 की वैल्यू है 6 और इनका स्क्वायर। तो ये आएगा 240/a2, 10 10 दा 100 and 6 6 दा 36। डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर को हम इस तरफ ले आते हैं और 100/36 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उलट जाएंगी वैल्यूज। इस तरह से लिखेंगे हम, यानी a2 यहाँ आ जाएगा मेरे पास
240 एज इट ही रहेंगे, जबकि ये वैल्यूज इस तरफ आएंगी तो 36 मल्टीप्लाई होगा और 100 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इनको कटिंग भी कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यानी कैलकुलेटर की हेल्प से। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी, 0 0 से मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास है 24 मल्टीप्लाई बाई 36, 864 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर होगा हमारे पास 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने दो डायग्राम्स बना दी। एक है हमारे पास एरिया 1 है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि एरिया 2 हमें फाइंड आउट करना है। एरिया 1 की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, जबकि एरिया 2 की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट सेम हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A1 बाय A2 इज इक्वल है L1 बाय L2 और इसका स्क्वायर। A1 की वैल्यू देखिए हमारे पास है 60, जबकि A2 हमें फाइंड आउट करना है। इसी तरह से L1 की वैल्यू हमारे पास है 15, जबकि L2 है हमारे पास 20 और इसका स्क्वायर। 60 बाय A2 इज इक्वल होगा, हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 15 इंटू 15 225 एंड 20 का खोलेंगे 100, स्क्वायर खोलेंगे तो 100 आ जाएगा। इसी तरह से इन वैल्यूज को भी हम रिप्लेस करते हैं, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगी। तो ये मेरे पास आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय ये 400 बाय 225 आएगा, 400 बाय 225 इज इक्वल टू A2। अब इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 60 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 225, आंसर है जी 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A2 हमारे पास आ गया, यानी सेकंड जो डायग्राम है उसका एरिया आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इनके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे हमें उसने एक डायग्राम दे दी और कह रहा है A1 इसका एरिया फाइंड आउट कर दें, जबकि इसकी एक लेंथ है 3.6 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरी डायग्राम A2 हमें गिवन है, यानी दूसरी डायग्राम का एरिया गिवन है और इसकी लेंथ है 5.76 सेंटीमीटर। तो देखिए A1 हमें फाइंड आउट करना है, A2 है हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 की लेंथ, सॉरी जो फर्स्ट डायग्राम है इसकी लेंथ है हमारे पास L1 है 3.6 सेंटीमीटर और L2 है 7.6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी हम अपना। A1 बाय A2 इज इक्वल है L1 बाय L2 और इसका होल स्क्वायर। देखिए A1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एज इट ही रहेगा A1, जबकि A2 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है 18 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू हमारे पास है 3.6, जबकि L2 की वैल्यू है 5.76 और इनका होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स A1 ऐसे ही रहेंगे हमारे पास, सॉरी A1 ऐसे ही रहेगा। इनका स्क्वायर ओपन करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। 3.6 का स्क्वायर ये आएगा हमारे पास 12.96 डिवाइडेड बाय 5.76 है हमारे पास 5.76 स्क्वायर 33.177 मल्टीप्लाई, ये 18 जो है ना इस तरफ इधर आके इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम 12.96 डिवाइडेड बाय 33.1776 12.96 डिवाइडेड बाय 33.1776 मल्टीप्लाई बाई 18, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा जी A1 जो है यानी एरिया 1 है 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम है हमारे पास, एरिया 1 हमें फाइंड आउट करना है, एरिया 2 गिवन है, L1 भी गिवन है, L2 भी हमें गिवन है। डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज अप्लाई करते हैं यानी फार्मूला लगाते हैं। A1 बाय A2 इज इक्वल है L1 बाय L2 और इनका होल स्क्वायर। A1 हमें फाइंड आउट करना है, एज इट ही रहेगा, जबकि A2 की वैल्यू हमारे पास है जी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से L1 है हमारे पास 15 बाय L2 है हमारे पास 12 और इनका होल स्क्वायर। A1 एज इट ही रहेंगे इधर ही,
15 का स्क्वायर खोलेंगे 225, 12 का स्क्वायर खोलेंगे 144 मल्टीप्लाई बाय 96। तो A1 हमारे पास आएगा, कैलकुलेट करते हैं, 225 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 144, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इनके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। यहाँ पे उसने हमें दे दिया A1 यानी एरिया दे दिया 3 4/7। A1 होगा 3 4/7, 7 3 21 प्लस 4 करेंगे 25/7 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से एक लेंथ दे दी है 3 सेंटीमीटर की, L1 है, जबकि एरिया 2 हमारे पास 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। L2 फाइंड करना है हमने, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये सॉरी। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A1/A2 इज इक्वल है L1/L2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमारे पास है 25/7, 25/7। A2 हमारे पास है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, 63 आ गया, 3/L2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये जो एक डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आता है, ये वैल्यू नीचे से ऊपर जाके ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो 25/7 इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/63 आ जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरह से इस सेंस में क्या लेंगे, 63 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9/L2 का स्क्वायर। अब L2 में इस तरफ ले आया, ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 25 × 1 जो है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 × 63 जो है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 × 7 × 63/25। अब इनको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 158.76। हमें तो L2 की वैल्यू चाहिए, L2 का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 158.76 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12.6 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।